औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम आज सेकेंड ईयर बायोलॉजी की क्लास में। स्टूडेंट, सेकेंड ईयर ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस का आगाज़ किया गया। ये वीडियो डेमोस्ट्रेशन वीडियो है जिससे आप मेथडोलॉजी समझ सकें कि किस तरह से हम पढ़ेंगे, किस तरह हम समझेंगे। अगर आप इन क्लासेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 0309677677 पर रब्ता कर सकते हैं। याद रहे बेटा कि इन क्लासेस की कोई मंथली फ़ीस नहीं है, सिर्फ वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी है 2000 रुपीज़, जिसमें आपको तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाएगी। इससे पहले इसी चैनल पर आप उर्दू के, इंग्लिश के, फ़िज़िक्स के और केमिस्ट्री के लेक्चर्स को भी देख सकते हैं एज ए डेमो लेक्चर्स। आज का बेटा हमारा सवाल है कि व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। याद रहे कि इस टॉपिक से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और एमसीक्यूज भी आते हैं, तो आइए इसको हम समझते हैं। हम कहते हैं सर सबसे पहले व्हाट आर नाइट्रोजनस वेस्ट। तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये आपके पास कैसे बनते हैं? कैटाबॉलिज्म से बनते हैं। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है सर? कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन रिएक्शन। जब कभी भी कोई चीज़ टूटती है तो उसको आप नाम देंगे कैटाबॉलिज्म। तो ब्रेकडाउन से आपके पास जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट है। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कौन से मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा, तो सिर्फ प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड का बेसिकली ब्रेकडाउन होता है, तो उससे नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं। हम जानते हैं कि सर प्रोटीन आपके पास अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है, अमाइनो एसिड में आपके पास नाइट्रोजन मौजूद होता है। अब इनकी आपके पास तीन कैटेगरीज आ गई। सबसे पहली अमोनिया। इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड हाईली टॉक्सिक। इसको बॉडी से रिमूव होने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, चूँकि मैंने कहा कि ये क्या है, हाईली सॉल्युबल है। तो इसीलिए कुदरत ने इनको फ्रेश वाटर एनिमल यानी फिशेज़ में रख दिया, चूँकि उनके पास बहुत मिकदार में वाटर मौजूद होता है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो इसको रिलीज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है यूरिया। हम कहते हैं सर इट इज़ लेस सॉल्युबल इन वाटर एंड लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। ये तो हाईली टॉक्सिक था। अब चूंकि ये हमारे पास लेस सॉल्युबल इन वाटर है, तो थोड़ा पानी चाहिए होता है इसको एक्सक्रीट होने के लिए, तो ये हमारी बॉडी में यानी मैमल्स में या कुछ बोनी फिशेस में एक्सक्रीट आउट की जाती है, और एम्फीबियंस में भी यानी फ्रॉग्स में और टोड्स में। फिर आता है नेक्स्ट हमारे पास यूरिक एसिड। इट इज़ एक्सट्रीमली लो सॉल्युबल इन वाटर। इसको तो पानी समझे चाहिए ही नहीं होता। ये इतना लो सॉल्युबल इन वाटर है कि ये थिक पेस्ट में या सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ये अब किन में होगा? कुदरत देखिएगा, रेप्टाइल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, गैस्ट्रोपोड्स हैं, बर्ड्स हैं, जो या टेरिस्ट्रियल हैं जिनके पास पानी की ऑलरेडी कमी है। तो पेपर में सवाल क्या आता है, ये एग्जाम्पल पूछी जाती है, इनसे एमसीक्यू बनता है। या फिर क्वेश्चन बनता है वाई अमोनिया इज सेक्रेटेड इन फ्रेश वाटर एनिमल। तो क्यों अमोनिया सेक्रेट होता है सर? इसलिए अमोनिया सेक्रेट होता है चूंकि वो आपके पास हाईली सॉल्युबल इन वाटर और हाईली टॉक्सिक है, और फ्रेश वाटर एनिमल्स के पास पानी की कोई कमी मौजूद नहीं होती। इसके बाद बेटा हम आते हैं एक्सक्रीशन इन डिफरेंट एनिमल्स, जिसमें आपके पास सबसे पहले आता है प्लानेरिया। हम कहते हैं सर इट इज़ अ फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म। सर हम कहते हैं इट इज़ अ फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म एंड डेवलप ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? इट कंसिस्ट ऑफ टू लॉन्गिट्यूडनल ब्रांचिंग ट्यूब्यूल lying on the either lateral side and extending along the entire length of the animal। दो longitudinal tubules मौजूद हैं। Each tubule opens to the external surface of the animal by many excretory pores। दोनों तरफ मौजूद है और हर एक में बहुत सारे पोर्स हैं। Internally, each tubule give rise to numerous blind bulb-like cell which are called as flame cell। जैसे आग लगती है ना, धुआं उठ रहा होता है या आग का फ्लेम होता है ना, वैसे ये सेल भी नजर आते हैं, इस तरह लगता है आग लगी हुई है, तो आप इन्हें नाम देते हैं फ्लेम सेल का। या प्रोटोनेफ्रीडिया, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, which are bathed in body fluids। Each flame cell is a hollow inside and bear a tuft of cilia which beat in a manner like flickering flame, hence named flame cell। ये साइंटिफिक रीजन आता है पेपर में, यहाँ से यहाँ तक इतना कि इनको फ्लेम सेल क्यों कहते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा बच्चों के वीडियो के साथ साथ आप अपने नोट्स भी बनाना, मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूंगा कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। नाउ प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। ड्यू टू बियरिंग ऑफ सीलिया, वाटर अलोंग अमोनिया डिफ्यूज फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड। डिफ्यूजन होगा ज़्यादा से कम की तरफ इनटू द ल्यूमेन ऑफ फ्लेम सेल फ्रॉम वेयर इट इज प्रोपेल्ड इनटू लॉन्गिट्यूडनल कैनाल सिस्टम। यानी आप कहते हैं सबसे पहले बॉडी के अंदर आया, बॉडी ने उनको भेजा फ्लेम सेल में, फ्लेम सेल ने उस कैनाल में भेज दिया, उस कैनाल से आउट ऑफ द बॉडी चला जाएगा। ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ एक्सक्रीटरी फ्लूइड, वाटर इज बीइंग रीएब्सॉर्ब इफ रिक्वायर्ड। पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा अगर चाहिए होगा। बाय द एनिमल एंड रेस्ट ऑफ द फ्लूइड, जिसको आप यूरिन कहोगे, इज पास आउट फ्रॉम द
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक का मतलब क्या होगा सर, इसमें वाटर की मिकदार ज़्यादा है और सॉल्ट की मिकदार कम है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। तो सर इट इज़ नाइजीरियन एंड इज नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इज अमोनिया। अमोनिया आ गया तो आप कहोगे सर इट इज़ हाई टॉक्सिक and highly soluble, which is removed by simple diffusion from the external surface into the external fluid और बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास इन अर्थ फॉर्म। सो सर इट इज मैथमेटिकली सेगमेंटेड एनालिड। अर्थ फॉर्म एनालिडा में शामिल है ना, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है। इट इज द फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ऑर्गन्स क्या होंगे, इट हैज कंबाइंड एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन कॉल्ड एज मेटानेफ्रीडिया। ये एमसीक्यू बन गया भाई। ऊपर क्या था प्लानेरिया में प्रोटोनेफ्रीडिया, अर्थ फॉर्म में क्या है मेटानेफ्रीडिया, विच आर अरेंज सेगमेंटली, हर सेगमेंट में मौजूद है। ईच मेटानेफ्रीडियम इज हाईली कॉइल्ड टिब्यूल इमर्स इनटू बॉडी फ्लूइड एंड सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। याद रहे बेटा कि जब कभी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा मूवमेंट है किसी जगह पर तो वहाँ पर बहुत सारे कैपिलरीज मौजूद होंगे। ईच नेफ्रीडियम, अभी जो नेफ्रीडिया मौजूद है इसमें क्या क्या मौजूद है, नेफ्रोस्टोम। सर स्टोम का मतलब होता है ओपनिंग। स्टोमा जो यहाँ लिखा हुआ है ना वर्ड आपको याद होगा, एक होता है स्टोमेटा, उसका मतलब ओपनिंग होता है। तो स्टोमा का मतलब ओपनिंग है, जो इसकी ओपनिंग है वो क्या कहलाएगी, इसकी ओपनिंग हमारे पास नेफ्रोस्टोम्स कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास बेटा हेडिंग आती है इट इज बॉडी। तो इट इज मेन पार्ट ऑफ मेटानेफ्रीडियम। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ब्लैडर एंड कॉइल टिब्यूल। कॉइल टिब्यूल्स क्या है सर, ये वो पार्ट है जहाँ पर आपके पास नेफ्रोसोम्स आकर खुलते हैं। और ब्लैडर क्या है सर, ये डायलेटेड एरिया है जहाँ पर कॉइल टिब्यूल्स आकर ओपन होती हैं। यानी ये नेफ्रोसोम इसमें ओपन होगा और ये इसके अंदर ओपन होते हैं। नेफ्रिडियोपोर ये एक्सटर्नल ओपनिंग है, वो नेफ्रिडियोसोम आपके पास इंटरनल था, नेफ्रिडियोपोर आपके पास एक्सटर्नल हो जाएगा। सारी बातें एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं बेटा। प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ड्यू टू द बीटिंग ऑफ सीलिया ऑफ नेफ्रोसोम, यानी बॉडी सिलोमिक फ्लूइड का मतलब होता है बॉडी फ्लूइड, इस पंप इनटू द नेफ्रीडियम। सीलिया मूव करते हैं, सीलिया के मूव करने से बॉडी फ्लूइड इसमें ऐड हो जाता है। सम प्रोडक्ट्स आर सीक्रेटेड बाय सेल ऑफ द ट्यूब्यूल वेयर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सम यूजफुल सब्सटेंसेस आल्सो अकर। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है काम की चीज़ों को रोकना और फिजूल चीज़ों को बाहर निकालना। बकिया जो बच जाएगा जिनमें शामिल है यूरिक एसिड, वाटर, ये आपके पास यूरिन की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। इसके बाद बेटा लास्ट हमारे पास एनिमल आता है कॉकरोच। हम कहते हैं सर इट इज एन इंसेक्ट एंड इट्स एक्सक्रीटरी सिस्टम इज गिवन बिलो। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है सर, इसके पास तो बाकायदा मालपीजान टिब्यूल बन जाती हैं, और अगर आप डायसेक्शन करते हैं तो उसमें आपके पास मालपीजान टिब्यूल भी नजर आते हैं आपको, और इनकी स्लाइड्स भी हैं येलो कलर की, आपके पास पतली पतली सी धागे नुमा होता है ये। So they have long, thin, blind tubules called as Malpighian tubule, which arise from the junction of midgut and hindgut. इनमें इंटेस्टाइन नहीं गट कहते हैं, तो मिडगट और हाइंडगट जहाँ आकर मिल रही होती है वहाँ पर ये बनते हैं। These tubules are immersed in the fluid of body cavity called as hemolymph. एक एयर में सवाल पूछा गया कॉकरोच में ब्लड होता है या नहीं होता, तो जवाब था यस कॉकरोच में ब्लड होता है, लेकिन वो वाइट इसलिए होता है, रेड नहीं होता, क्योंकि उसमें हीमोलिम्फ मौजूद है। प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन एपिथेलियल जो अपसाइड पर मौजूद होते हैं। Epithelial cells of tubules absorb nitrogenous waste from hemolymph and passes it into the tubular lumen where it passes into the hindgut then to the rectum. hindgut में जाएगा फिर rectum में जाएगा। rectum में solute और water reabsorb होगा और dry acid, इस acid का नाम है uric acid, तो dry uric acid body से excrete out होना start हो जाएगा। इसके साथ एक और सवाल बेटा हम समझते हैं, एक एयर में सवाल पूछा जाता है हमसे कि नेम डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म इन द ह्यूमन बॉडी, तो हम ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले मुख्तलिफ वेस्ट प्रोडक्ट्स को समझते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आता है यूरिया। इट इज़ फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म से यूरिया बनता है हमारे पास। क्रिएटिनिन फॉर्म फ्रॉम मसल, क्रिएटिनिन आपकी मसल से फॉर्म होता है। यूरिक एसिड फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म, न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म से यूरिक एसिड बनेगा। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ यूज हार्मोन, आपके लिवर में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बनता है। इनका येलो कलर होता है बेटा, ये आपकी यूरिन में एक्सक्रीट आउट होते हैं, इसीलिए आपके यूरिन का कलर येलो है। और अगर इनकी कन्वर्जन बंद हो जाए तो हमारी बॉडी में जमा रहते हैं, जब ये हमारी बॉडी में जमा रहते हैं तो हम इनको कहते हैं
आपकी बॉडी को येलो कर देते हैं, जिसको आप पीलिया की बीमारी भी अक्सर कहते हो, जिसमें लोग पीले हो जाते हैं। और मुख्तलिफ टॉक्सिन्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर बनते रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए हैं, और हमारी आने वाली क्लासेस में हम इन टॉपिक्स को समझेंगे। इससे पहले जो टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे, जो लोग बाद में अगर एडमिशन लेते हैं तो ऑनलाइन लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स उनके साथ शेयर कर दी जाएगी ताकि उनका लॉस ना हो। अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।